हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल टीम के रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। एज वी ऑल नो, रिसेंटली मनोलो मार्केस ने 28 मेंबर की स्क्वाड अनाउंस की थी फॉर दी अपकमिंग 2 मैचेस अगेंस्ट थाईलैंड एंड हांगकांग, बट अब उसमें उनको एक मेजर चेंज करना पड़ रहा है। फोर्सफुल चेंज है। इरफान एडवर्ड की जगह पे एडमंड लेलरेंदिका को कॉल अप किया गया है बिकॉज इरफान की अपेंडिक्स की सर्जरी है, सो दैट्स वाई वो इस दोनों मैचेस को मिस करेगा एंड उसकी जगह पे एडमंड को पिक किया गया है। जब यहाँ पे प्रोबेबल स्क्वाड अनाउंस की गई थी कुछ दिन पहले, तब भी फैंस थोड़े से सरप्राइज थे कि भाई एडमंड क्यों यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि उनका अगर आप आई लीग में परफॉर्मेंस देखें इस सीजन का, तो वहाँ पे भी उन्होंने वो कंसिस्टेंसी दिखाई है। एंड जब वो नेशनल टीम के लिए भी खेले थे तब भी यहाँ पे काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी उनकी, जो यहाँ पे उनकी पैशन डिज़ायर जिस तरह से उन्होंने खेला। सो फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी यहाँ पे टीम में सिलेक्शन होगी, बट फाइनली यू कैन से कि थ्रू रिप्लेसमेंट हो गई है, सो दैट्स अ गुड फॉर हिम। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग जरूर है इरफान एडवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज हम उसको एज अ नंबर 9 यहाँ पे ग्रूम कर रहे थे, तो ये 2 क्रूशियल मैचेस वो मिस करेंगे। सो वो एक थोड़ी सी आप बोल सकते हैं कि अनफॉर्चुनेट पार्ट है। ऑन दी अदर साइड सोहेल भट्ट के लिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है नाउ, बिकॉज इरफान एडवर्ड नहीं है। सो मे बी अगर वो फाइनल स्कोर में पिक होते हैं 23-25 मेंबर की, देन वहाँ पे चांस है कि शायद उनको कुछ मिनट्स मे बी अगेंस्ट थाईलैंड या फिर हांगकांग भी मिल सकते हैं। तो दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर सोहेल भट्ट ऑल्सो टू गेट सम मिनट फॉर द नेशनल टीम एंड शोकेस हिज पोटेंशियल। सो दिस आर दी चेंजेस मेड इन दी प्रोबेबल स्क्वाड। लेट मी नो गाइस, आप इसको किस तरह से देखते हैं, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं इंडियन वुमेन्स टीम के रिगार्डिंग भी एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। तो भाई एएफएफ ने जो अपकमिंग मई जून वाली फीफा इंटरनेशनल विंडो है उसमें 2 इंटरनेशनल फ्रेंडली मैचेस का अरेंजमेंट किया है फॉर अवर वुमेन्स टीम अगेंस्ट उज्बेकिस्तान टीम, जो कि 30th मई के अराउंड खेले जाएंगे, 30th मई एंड आई थिंक 3rd of जून को। एंड बेंगलोर में ये दोनों मैचेस खेले जाएंगे एज दी प्रिपरेशन फॉर दी अपकमिंग एशियन कप क्वालिफायर्स, जो कि हमारी वुमेन्स टीम को जून एंड जुलाई के स्टार्ट में खेलने हैं। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक दिस इज अ गुड मैचेस अरेंज बाय दी एएफएफ बिकॉज उज्बेकिस्तान इज अ स्ट्रॉन्गर टीम देन अस, एंड हमें जो क्वालिफायर्स में टीम यहाँ पे फेस करनी है उसमें थाईलैंड इज अवर बिगेस्ट चैलेंज। तो आई थिंक अगर थाईलैंड के सिमिलरिटी वाली या फिर उस तरह की एक स्ट्रॉन्ग टीम उज्बेकिस्तान भी है जिनका फीफा रैंकिंग हमसे काफ़ी हाई है, सो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी प्रिपरेशन हमें मिलेगी। एंड हमारा जो एशियन कप क्वालिफिकेशन का सारा आप बोल सकते हैं कि सिनारियो या फिर चांस है वो उस थाईलैंड वाले मैच के ऊपर ही डिपेंड करता है कि अगर हम थाईलैंड को हरा पाएंगे देन ओनली वी हैव अ चांस। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस उज्बेकिस्तान विल बी मैच क्रूशियल फॉर आवर टीम्स प्रिपरेशन। एंड ऑलरेडी टीम का जो क्रिस्पिन छेत्री के अंडर कैंप है वो लग चुका है, टीम ऑलरेडी प्रिपेयर कर रही है। सो लेट्स सी हमारी वुमेन्स टीम ये जो 2 फ्रेंडली मैचेस है उसमें किस तरह की परफॉर्मेंस देती है। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, बता दीजिएगा कमेंट्स में। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं साफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 के बारे में, जिसका आज से आगाज हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में। पहला मैच है यहाँ पे बांग्लादेश वर्सेस मालदीव्स, शाम 4 बजे ये मैच खेला जाएगा। स्पोर्ट वर्क्स करके यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर इन मैचेस को आप लाइव देख पाएंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट बिकॉज बांग्लादेश आर दी डिफेंडिंग चैंपियन ऑफ साफ अंडर 19 एंड इस बार जो उन्होंने स्क्वाड पिक की है उसमें 2 ओरिजिन प्लेयरों को भी इंक्लूड किया गया है। तो इस बार की जो बांग्लादेश टीम है आप बोल सकते हैं कि और ज़्यादा मजबूत दिख रही है। सो दैट्स अ गुड फॉर दी टूर्नामेंट। ऑन दी अदर साइड इंडिया का भी आज मैच है यहाँ पे शाम 7:30 बजे अगेंस्ट श्रीलंका एंड बिबियानो फर्नांडिस के अंडर पहली बार हमारी अंडर 19 टीम खेलेगी। सो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल भी है, बट सामने अगर आप श्रीलंका देखें तो उनको भी आप बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते बिकॉज उन्होंने भी 4 ओरिजिन प्लेयरों को अपनी अंडर 19 स्क्वाड में इंक्लूड किया है। सो इंडिया को एक टफ फाइट मिलने वाली है विच इज गुड बिकॉज फैंस के एक ये कंप्लेंट रहती है कि भाई साफ में हमारे को इतना कंपटीशन नहीं मिलता इसलिए इंडिया यहाँ पे उतना ग्रो नहीं कर पा रहा। बट नाउ दिस बांग्लादेश श्रीलंका इस तरह की जो कंट्री है वो अपने ओरिजिन प्लेयर को यूथ लेवल टूर्नामेंट में भी इंक्लूड कर रही है। सो दैट इज गुड फॉर द टूर्नामेंट कॉम्पिटेटिवनेस लेवल वाइज। एंड हमारे भी जो यंगस्टर है उनको अगर सामने टफ टीमें मिलेगी तो दैट्स गुड फॉर देयर यू कैन से कि डेवलपमेंट, देयर प्रोग्रेस, एंड उनको यूथ लेवल पे ही अगर इतने कॉम्पिटेटिव मैच मिलेंगे सो विच इज अ गुड थिंग। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग एंड बिल्कुल भाई आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि श्रीलंका हमें टफ फाइट पुटअप करेगी। लेट्स सी हमारी टीम यहाँ पे किस तरह से रिस्पॉन्स करती है, किस तरह की परफॉर्मेंस पुटअप करती है। एंड अगर आप ओवरऑल टूर्नामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई बांग्लादेश एंड इंडिया आर 2 फेवरेट्स, बट ऑब्वियसली नेपाल एंड श्रीलंका भी आप सरप्राइज कर सकते हैं। तो आई थिंक इट इज गोना बी एक्साइटिंग टूर्नामेंट। लेट मी नो गाइस आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस टूर्नामेंट से, बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है ट्रांसफर्स के बारे में। तो भाई ईस्ट बंगाल के फैंस के लिए एक अच्छी खबर निकल के आ रही है फाइनली
पीवी विष्णु के रिगार्डिंग अपडेट ये है कि भाई वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे ईस्ट बंगाल के साथ, क्योंकि बीच में ये खबर थी कि भाई शायद वो क्लब को लीव करेंगे। मोहन बगान, मुंबई सिटी जैसे बड़े क्लब उनके लिए इंटरेस्टेड थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो डर था ईस्ट बंगाल फैंस के अंदर कि भाई शायद वो छोड़ के चला जाए। एंड पीवी विष्णु इज देयर यू कैन से कि लोकल प्लेयर, एंड जिस तरह की उसने यहाँ पे उनकी बी टीम से ए टीम की जर्नी रही है, तो फैंस का भी एक वो कनेक्शन है। एंड ये सीजन उनका एक आप बोल सकते हैं कि ब्रेकआउट सीजन रहा है। सो यहाँ पे फाइनली ही इज स्टेइंग एट ईस्ट बंगाल, दैट इज अ गुड साइन फॉर ईस्ट बंगाल। एंड लेट्स सी यहाँ पे सेकंड सीजन में भी क्या वो अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको अप कर पाते हैं या फिर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हैं, वो देखना रहेगा। आपके क्या विचार है कि भाई क्या पीवी विष्णु का ये जो डिसीजन था वो सही था? क्या थॉट्स है आपके इसके रिगार्डिंग? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं भाई यहाँ पे फुटबॉल के वन ऑफ दी मिडफील्ड मेस्ट्रो एंड बार्सिलोनास लेजेंड जावी हर्नांडिस ने रिसेंटली जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बोला है कि मैं यहाँ पे आईएसएल के मैचेस कभी कभी फॉलो करता हूँ, बिकॉज देर आर ए कपल ऑफ स्पेनिश कोचेस जो यहाँ पे आईएसएल में है। सो दिस इज अ बिग थिंग फॉर आईएसएल, बिकॉज जावी जैसे भाई एक लेजेंडरी प्लेयर की ओर से स्टेटमेंट आना, और टू यू कैन से कि चाहे भले ही कुछ मैचेस उन्होंने फॉलो किए हो, बट ही is following ISL, so that's the big thing and let hope so in future maybe sometimes जावी जैसे कोच हमें ISL में देखने को मिले। उन्होंने बाय द वे अपना जो कोचिंग जर्नी है वो कतार का जो टॉप क्लब है अल साद के साथ किया था, एंड अल साद को एक उन्होंने उस टाइम पे बस ज़बरदस्त टीम के तरीके से यहाँ पे कैसे कि मैनेज किया था। उसके बाद उन्होंने FC बार्सिलोना के लिए भी कोचिंग जॉब की, जहाँ पे भी उन्होंने टीम को सक्सेस दिलाई, एंड नाउ ही इज़ फ्री एट द मोमेंट, सो ही माइट बी यू कैन से कि नेक्स्ट समर ज्वाइन सम क्लब एज अ कोच। सो लेट्स सी कहाँ पे वो ज्वाइन करते हैं, बट दैट्स व्हाट ही सेड। आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं बता देना कमेंट्स में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।